नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। आज राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस सदस्यता अभियान की शुरुआत के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित राजद के कई कद्दावर नेता उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। लेकिन जब तेजस्वी यादव मीडिया से मुखातिब हुए तो एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। उन्होंने उदाहरण भी दिया, साथ ही साथ इशारा भी किया। बताया कि हाल में जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें किस प्रकार पुराने प्रत्याशियों की, खासकर मुखिया प्रत्याशियों की हार हुई। जो पहले जीते हुए मुखिया थे वो 90% इस बार चुनाव हार गए। बदलाव की ओर बिहार है और उन्होंने इशारा भी कर दिया कि अब आगे का मौका विधानसभा का होगा। सुनिए तेजस्वी यादव को। और इस बार जितने नए मुखिया वगैरह सब लोग जो बन के आए हैं, लगभग 95% लोग जो है नए लोग चुन करके आए हैं। ये कारण है कि नीतीश कुमार जी का भ्रष्टाचार, सरकार का भ्रष्टाचार जनता खिलाफ में है। आप लाठी डंडा बरसाइएगा लोगों पर, ये अब चलने वाला नहीं है। इसलिए हम सब लोग लगातार जनहित के मुद्दों को उठाते रहे हैं, उनके लिए संघर्ष करते रहे हैं। नीट का भी मामला था तो उसमें पहली पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल, चाहे पार्लियामेंट या सड़क पर हम लोग उतरने का काम किया। लेकिन एक बात समझना होगा कि जब कास्ट सेंसस की बात आती है तो एक जलेबी क्यों छानने लगते हैं नीतीश कुमार जी। हाँ भी मतलब कहने के लिए हाँ, मन में तो है बेईमानी, पूरी तरीके से बेईमानी है भाई। जब विधान परिषद से प्रस्ताव पारित हो गया दो बार और आपने कहा था कि हम कराएंगे, राज्य सरकार अपने खर्चे पर, अगर केंद्र नहीं कराती है तो बैठक तो ढोंग था, वो तो हम समझ ही रहे थे। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आप लोग फिर सवाल पूछते कि बैठक में क्या हर्ज है, बैठक करा लीजिए। अब कब होगा बैठक? हमने तो अधिवेशन में कहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में कहा कि भाई जब कुंवारे थे तब बात चली थी कि बैठक होगी, ऑल पार्टी मीट होगी। अब मेरा शादी हो गया, हनीमून हो गया, अब तक जो है बैठक नहीं हुआ। और इस पे कोई कुछ कहना क्यों नहीं चाहता है? मुख्यमंत्री क्यों खामोश है भाई? तो अभी आप सुन रहे थे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को। नीतीश कुमार को एक बार फिर टारगेट पर ले लिया और बताया कि किस प्रकार से पंचायतों में जो मुखिया का बदलाव हुआ है, ऐसा लगता है कि अब बिहार के सीएम की कुर्सी में भी बदलाव जनता देख रही है। नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार तंत्र से, प्रशासन के जो अफसरशाही है उससे जनता त्रस्त है। साथ ही साथ एक बार फिर बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया और कहा कि पता नहीं क्यों कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी जातीय जनगणना का बात आता है गोल गोल जलेबी छानने लगते हैं। जब विधानसभा से प्रस्ताव सभी पार्टी की सहमति से पास करा दिया गया तो आखिरकार ऑल पार्टी मीटिंग की बात क्यों? और अगर ऑल पार्टी मीटिंग कराना ही है तो कब कराएंगे? एक बार फिर तेजस्वी ने कहा कि बात वो जब कुंवारे थे तब शुरू हुई, शादी हो गई, हनीमून भी बीत गया, लेकिन अब तक ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुआ। आखिर कब तक? पंचायत चुनाव का जो उन्होंने इशारा दिया, कहीं ना कहीं एमएलसी चुनाव को आप उससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि पंचायती जो प्रतिनिधि है जीते हुए हैं वही इसमें वोट देते हैं। साथ ही साथ शायद उनका इशारा ये भी है कि अब जनता नीतीश कुमार पे भरोसा कम कर रही, जागरूक हो रही और अपना वोट का महत्व समझते हुए अब प्रतिनिधियों को बदलने में विश्वास कर रही है। तो शायद 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव राजद के पक्ष में आपको दिखाई दे, यही कहना चाह रहे होंगे शायद तेजस्वी यादव। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।